हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 का हमारा जो है अध्याय 5 समानांतर और प्रतिच्छेदित रेखाएं, उसका पेज नंबर 113 पे पता लगाइए। जिसका पहला प्रश्न है, चित्र 5.10 में बिंदुकित कागज पर दी गई रेखाओं के लंबवत कुछ रेखाएं खींचिए। नीचे हमें बिंदुकित जो है वो कागज दे रखा है और हमें कौन सी रेखाएं खींचनी है? लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 109 पे आपको यहाँ पे लंबवत रेखा जो है वो यहाँ पर समझाई गई है। तो यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं, लंबवत रेखा कौन सी होती है। देखो, इस तरीके से आपके सामने कोई भी रेखा हो ऐसे, ठीक है, और दूसरी रेखा उसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक रेखा है और इसके ऊपर ये जो दूसरी रेखा है इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद करने के बाद जो हमारा कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का। यानी कि ये रेखा है, ये इसके ऊपर ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है वही हमारी कौन सी रेखा हो गई? लंब रेखा हो गई, क्योंकि इस रेखा की वजह से हमारा एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये रेखा हो गई इसकी वजह से क्या हो गया? एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें भी ऐसी ही रेखाएं खींचनी है जिससे हमारे 90 डिग्री का कोण बने। या उन रेखाओं को कहते हैं लंबवत रेखाएं, लंब रेखाएं कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे एक रेखा खींच दूँ तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी कि ये मेरी कौन सी रेखा है? लंब रेखा हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये रेखा जो है आप यहाँ पर भी ऐसे खींच सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये रेखा जो है हमारी, ये रेखा इधर नहीं आएगी, ये रेखा हमारी इधर आएगी, क्योंकि हमारा 90 डिग्री का बनना चाहिए ना। तो यहाँ पर, यहाँ पे बनेगा। देखो ये रेखा ना थोड़ी तिरछी है, ये देखो इस तरीके से ये रेखा तिरछी है। अब इस तिरछी रेखा के ऊपर अगर ऐसा मैंने कोण बनाया तो ये मेरा 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ये अगर मैं देखूंगी ना इसको डी से तो ये 90 डिग्री का नहीं बनेगा। अगर ये रेखा मेरी सीधी होती इस तरीके से, अगर ऐसे सीधी होती तो फिर मैं इधर ऐसे बना सकती थी तो ये 90 डिग्री का बनता, लेकिन ये सीधी रेखा नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो है लंबवत रेखा नहीं बनेगी, हमारी इधर बनेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ चाहो ना तो यहाँ पर भी इसके ऊपर बीच में आप, यहाँ तो बनी सकती है लेकिन आप यहाँ पर भी इसके अंदर लंबवत रेखा ऐसे खींच सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे रेखा खींचो चाहे यहाँ खींचो, तो दोनों तरफ से आपका लंबवत रेखा यहाँ बन जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पर हमारी लंबवत रेखा बनेगी ना वो यहाँ बनेगी, क्योंकि जहाँ पर हमें बिंदु दे रखा है ना हमें वहीं पे बनानी है। अब देखो यहाँ बिंदु नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर जो है आपका इधर भी बन सकता है, आपका बीच में भी बन सकता है, दोनों तरफ बन सकता है, आप इधर भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके अंदर सिर्फ लंब रेखाएँ जो हैं वो खींचनी थी और कुछ नहीं था। लंब रेखाएं कौन सी होती हैं? वो रेखाएं जिनसे हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद है चित्र 5.11 में ऊपर दिए गए संकेतों, एकल तीर का चिन्ह, दो तीर के चिन्ह आदि का उपयोग करके समानांतर रेखाओं को चिन्हित कीजिए। लंब रेखाओं के बीच कोण को वर्ग के प्रतीक से चिन्हित कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे जो हमें यहाँ पे 5.11 दे रखा ना, ये जो इसके अंदर हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें इसके अंदर समानांतर रेखाएं जो हैं इसके अंदर बतानी है, और दूसरा जो है इसके अंदर जहाँ पर हमारा लंब रेखा के बीच कोण जो बन रहा है, लंब रेखा से जो कोण बन रहा है वो भी हमें इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमारा ये एक लंब रेखा से हमारा कोण बन रहा है, यानी कि इस वाली रेखा से, जैसे कि ये है, अब इसके ऊपर ये रेखा है, ठीक है, तो ये लंब रेखा हो गई और हमारा कोण बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। उसके साथ साथ यहाँ पे समानांतर रेखा भी हमें यहाँ पर दिखेगी। क्यों? क्योंकि देखो कैसे, ये रेखा जो है वो इस रेखा के समान है, यानी कि अगर आप इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा दोगे तो आगे जाके मिलेंगी नहीं। तो इन्होंने कहा था उसके लिए हमें यहाँ पे अगर हमें एक तीर लगाना पड़ा तो हम एक लगाएंगे, अगर एक से ज़्यादा समानांतर रेखा होंगी तो हम दो तीर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक तीर लगा दिया। अब इसके अंदर जो है ना कहीं पे भी हमारी लंब रेखा नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो साइड है, ये जो भुजा है वो इसके जो है क्या है? लंब है। और ये जो है सॉरी लंब नहीं, समानांतर है, यानी कि ये जो भुजा है वो इसके क्या है? समानांतर है। और ये वाली जो भुजा है वो इसके समानांतर है।
ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक एक तीर लगाया, यहाँ पे 2 तीर लगा दिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है ये जो रेखा है ना, ये एक लंब रेखा है जिसकी वजह से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कोई भी समानांतर रेखा नहीं है। ठीक है, तो जिसमें समानांतर रेखा होगी हम उसमें बनाएंगे, जिसमें दोनों चीज़ें होंगी उसमें हम दोनों करेंगे। जैसे इसमें ये भी था, लंब रेखा भी थी, कोण बन रहा था 90 डिग्री का, साथ में समानांतर भी थी। अब इसके अंदर हमारा कहीं 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। ये देखें, ये जो है वो इसके समानांतर है। ठीक है, ये इसके समानांतर है। अगर हम यहाँ देखें ये, तो ये हमारा किसके समानांतर आएगा, ये जो है हमारा, अगर हम इसको इधर से बढ़ाएं, ये अगर हम इधर से बढ़ाएं यहाँ से, तो ये भी इधर से बढ़ेगा, यानी कि ये जो है वो इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। और ये जो है, ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं, तो ये जो है वो इसके समानांतर है। तो इसमें हमने 3 तीर तक बनाए क्योंकि 3 रेखाएं इसमें समानांतर थी। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण भी मिल जाएगा और समानांतर रेखा भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये लंब रेखा है, यहाँ पे एक लंब रेखा है, और ये जो रेखा है ना, ये जो है वो क्या है, इसके समानांतर है। अब इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको हम आगे बढ़ा दें, तो ये जो है वो इसके समानांतर है। ठीक है, तो इसमें हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि आपने लंबवत रेखाओं को कैसे पहचाना, आपने समांतर रेखाओं को कैसे पहचाना। तो उसके लिए ना आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि हमने लंबवत रेखाओं को कैसे पहचाना। हमने लंबवत रेखाओं को, जो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं वे लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, तो हमने उसी से पहचाना। आपने समानांतर रेखाओं को कैसे पहचाना, जो रेखाएं कितनी भी दूरी तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती वे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो प्रश्न 3 में हमें कहा गया है कि नीचे दिए बिंदुगत कागज पर समानांतर रेखाओं के विभिन्न समूह बनाइए। रेखाखंड विभिन्न लंबाइयों के हो सकते हैं किंतु उनके अंत बिंदु होने चाहिए। अब नीचे दिए गए बिंदुगत कागज, यानी कि हमें जो नीचे जो दिया गया ना बिंदुगत कागज, वो हमारा यहीं पर है, प्रश्न 4 में दे रखा है हमें। तो इस तरीके की ना हमें यहाँ पे समानांतर रेखाएं जो हैं यहाँ पे बनानी है। आपके पास बिंदुगत कागज होना चाहिए। अपनी समझ का उपयोग करके बताइए कि समानांतर रेखाएं कैसी दिखती हैं तथा इस बिंदुगत कागज पर दिए गए रेखाखंडों के समानांतर रेखाएं खींचने का प्रयत्न कीजिए। जैसे कि पहली हमें रेखा दे रखी है ये, ठीक है। अब इसके समानांतर आपको जो है एक रेखा साथ में इसके खींचनी है। जैसे कि इसके साथ आप समानांतर रेखा ये खींच सकते हो, इसको बढ़ाओगे दोनों तरफ से तो ये क्या है, समानांतर हो गई। इसी तरीके से अगर आप बी के ऊपर बनाओगे तो इसके समानांतर कौन सी रेखा बनेगी, इसके समानांतर आपको बनाने के लिए इसके साथ में ही देखो ये जो है वो इसके समानांतर रेखा ऐसे बनाओगे, स्केल से बनाना, ठीक है। ये इसके समानांतर हो गई। इसके समानांतर हमारी जो रेखा है वो यहाँ से जो है वो बन सकते, ये सी के समानांतर हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है डी के जो समानांतर रेखा होगी वो यहाँ से जो है आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ये डी के समानांतर। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब ये तो हमारी बड़ी आसानी से बन गई। कुछ रेखाएं जो ना मैं थोड़ी तिरछी दे रखी हैं ये वाली, तो इनको थोड़ा बनाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये रेखा तिरछी है तो इसके साथ जो हम बनाएंगे ना वो भी रेखा हमारी थोड़ी सी जो है वो तिरछी आनी चाहिए, लेकिन जो इसका अंत है ना वो बिंदु पे होना चाहिए नीचे ऐसे। ये थोड़े तिरछी तो बन गई, लेकिन आप स्केल से बनाओगे ना तो ऐसे आएगी ये। अब ये भी देखो थोड़ी सी तिरछी दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी सी जो है वो तिरछी रेखा यहाँ पर बनानी पड़ेगी। इस तरीके से ऐसे बनेगी, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये है हमारा जी, तो जी के साथ हमारी कौन सी बनेगी, इस तरीके से बनेगी ऐसे। ये तो जी वाली जो हमारी ये सही बन गई। उसके बाद अगर हम एच देखें तो एच से भी जो है आपको थोड़ा सा जो है इसके नीचे वाली जो है ना इससे ये इस तरीके से यहाँ पर आके इस बिंदु तक बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना लेना। अब ये पूछ रहे हैं क्या आपको इनमें से कुछ रेखाएं खींचना चुनौतीपूर्ण लगा। हाँ, हमें लगा, क्योंकि ये दो तो बिल्कुल भी और ये देखें तो बिल्कुल भी क्या है वो सही तरीके से नहीं थी, तो इसलिए हमें इनको बनाने में चुनौती आई। उसके बाद तो हम इसके लिए हम लिखेंगे हाँ,
समान रेखाखंडों को अन्य रेखाखंडों की तुलना में खींचना थोड़ा अधिक कठिन होता है। अगर समान रेखाखंडों को अन्य रेखाखंडों की तुलना से थोड़ा खींचना मुश्किल होता है ना। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कौन सी रेखाएं खींचने में चुनौतीपूर्ण लगा। अब हमें जो ई वाली रेखा थी, हमें एफ वाली थी, जी वाली थी, एच वाली थी, इसमें हमें थोड़ा सा चुनौती लगी। आपने इसे कैसे किया आपने? समानांतर रेखाएं दी गई रेखाओं से समान दूरी पर बनाए रखते हुए खींची जाती हैं। तो हमने क्या करा कि जो भी हमें रेखाएं दी गई थी, हमने उसको जो है एक समान दूरी पर रख के जो है उसको खींचा है। अब प्रश्न 5 देखो, चित्र 5.13 में कौन सी रेखा ए के समानांतर है, रेखा बी या रेखा सी? आपने ये कैसे सुनिश्चित किया? अगर हम यहाँ देखें तो हमें तो जो ए के जो समानांतर लग रही है ना, वो तो हमें यहाँ पर सी लग रही है। देखो ये सी है ना, इसके समानांतर ऐसे, क्योंकि बी तो थोड़ी सी जो है उस तरफ हमारी है, जो ऐसे जा रही है, थोड़ा उधर की तरफ जा रही है। तो इसके समानांतर हमें कौन सी लग रही है? बी लग रही है, सी लग रही है। ए के समानांतर सी लिखेंगे यहाँ पर हम कि रेखा ए रेखा सी के समानांतर है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं और उन्हें कितनी भी दूर तक बढ़ाया जाए वे एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो जो हमारा ये पता लगाइए था, ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।